इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और अधिकतर महिलाओं की पसंदीदा क्रीम मेरा हिसाब थी तो फेयर एंड लवली है, जो अब ग्लो एंड लवली का नाम थी भी जानी जावे है। क्या कर रहे हैं कि ये वाली क्रीम है जो चेहरे के लिए बेहतर है, यानी कि बहुत अच्छी है, सिर्फ दावा ही करा जावे है। लेकिन चेहरा का खातर कौन सी अच्छी क्रीम है वो तो मैं ही आपने बताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मियाँ में चेहरे पर अलग क्रीम और सर्दियाँ में चेहरे पर अलग क्रीम लगाने की अलग ही टेंशन हो जावे है। लेकिन इन सब टेंशन ने दूर करने खातर हमारे पास जो क्रीम है वो है अपना गाय का देसी घी। जी हाँ, गाय का देसी घी है जो हर एक टेंशन ने दूर करे है और हर एक रिएक्शन ने भी दूर करे है। क्योंकि वैसे तो और सारी क्रीम है, किते न किते थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट रिएक्शन है वो ज़रूर करे है, लेकिन स्पेशल ये गाय का देसी घी है वो किते भी रिएक्शन है वो नहीं करेगा। एक टाइम था हमने भी जब चाव था नई नई क्रीम लगावन का, जो आपने वो सीसी देखी होगी, सीसी मतलब जो बॉक्स है वो आपने दिखने लग रहा होगा। और ये वाली क्रीम कभी हम भी लगाया करता, लेकिन वही था चेहरा के ऊपर रिएक्शन करने लग जाए है टाइम टाइम के अकॉर्डिंग। तो कई साल तो नहीं, 2 साल 2 या 3 साल थी हम तो अपना ये जो गाय का देसी घी है अपना चेहरा पे स्पेशल करके मैं तो ये ही अप्लाई करा करूँ हूँ। आजकल बाल हैं वो भी बड़ा महंगा हो रहा है। पहले एक टाइम आया करता जब बाड़ा का वैसे ही बिस्किट लेकर खा लिया करता, लेकिन आजकल बाड़ा का बहुत सारी चीज़ हैं वे देवे हैं। हमने भी अपना बाल बहुत सारा इकट्ठा कर रख रखे ही और कई साल का हो रही ये वाला बाल। जी हाँ, कई साल का हमने इकट्ठा कर रख रखे ही। आज बेड खोला था तो याद आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोग आते दिखा दूँ। जब भी जितना भी हमने 2 महीना 4 महीना में जितना जो हमारा बॉक्स रहा है वो भर जावा है तो पन्नी में डाल कर रख देवा। हाँ, ये पन्नी यूँ की यूँ रख देवा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ मिले हैं, बाकी कदे हम बेचांगा जब हम भी आपने दिखावांगा हम के ले। वहाँ एक बार हमने लिया भी था, बहुत सारा बर्तन लिया था। बहुत सारा बर्तना का मतलब है 2-3 तो बाल्टी, कढ़ाई, पतीला और मग जग, बहुत सारी चीज़ ली थी। क्योंकि उस टाइम पर बाढ़ है वो बहुत घना था, मम्मी ने कई साल का इकट्ठा कर रख रखा था। और उस टाइम पर हमने इतना पता भी कौन था कि बाढ़ हमें इतना महंगा जावे हैं, आप इनका रुपए भी लेस कहाँ। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे दे दिया, इब हम अपना धीरे धीरे इकट्ठा करना लग रहा। हाँ, सुबह सुबह आपने वीडियो देखी होगी जब मैंने बताई थी कि आज बालका की छुट्टी है, थोड़ा छुट्टी है तो हमने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा काम है वो कराया जावे। फिर अब की बार ना तो सर्दी इतनी हुई जितनी पिछली बार हुई थी, कपड़ा है वे इतना काट कदर रखा ऐसे हमने कि ये भी पहरांगा वो भी पहरांगा, तो कोई नहीं पहरा गया। ज्यादातर कपड़ा जूता है वे पहरा ही ना गया, क्योंकि एक थी काम चल गया, वही धुल जाता वही सूख जाता, जो फेवरेट हुआ है उसी थी काम चल गया, कहने का मतलब ये है। तो फिलहाल आज हमने अपना बेड है वो खोल रखा है। हमने सोचा कि क्यों ना धीरे धीरे करके अपनी सफाई कर दी जावे, क्योंकि हम नहीं लुगाइया करनू ही हो जाए है। जब सर्दी आवेंगी तो सबसे पहली सर्दियों का कपड़ा काट कर धो धा कर धर देंगी, सर्दी जावेंगी उसकी पहली कपड़ा है वो धो धा कर धर देंगी। तो आज हमारे गल भी वही सुल हो रहा है। खैर, कुछ चीज हमने अपनी यादगार पे सजा कर रख रखी ही, यानी कि बिल्कुल सेफ्टी रख रखी ही, चाहे फिर वो पुरानी हो रही हो या उसका ओल्ड चलन हो गया हो, यानी कि पुरानी हो रही है, कहने का मतलब यो है। तो हमने अपनी याद का तौर पे एक तो हमारी यह साड़ी है, हमारा यंसु हुआ था जबकि, तो गैस करके बताओ कैसा साल हो गया होगा। यंसु ने फरवरी में, लास्ट फरवरी में 14 साल को हो जाओगे। तो 14 साल पुरानी यह साड़ी है वो हमने रख रखी है, कुआ पूजन पे आई थी। बाकी वो क्या कर रहे हैं, सब रख ले हुए हैं, हम नहीं सब रख ले हुए हैं, कुछ यादगार हुआ है वो रख ले हुए हैं। यह साड़ी यंसु हुआ था तब की है। उसके बाद ये तो शादी की है ना ये सोया जब की। हाँ, ये वाली साड़ी थी अनीता की, जो यस हुआ था जब आई थी, आई ना थी लाया था मेरे कुआ पूजन की याद रही। यस हुआ था जब लेकर आई थी अनीता खुद की बंदर खातर। तो यह साड़ी है खूब हैवी है, मन ऐसा लगे जैसे 4-5 किलो, 4-5 तो मन घनी भगा दी, कमती 3 किलो वजन तो सही से 2500 की आई थी जब यहाँ। हाँ, क्योंकि देखो सारा मोती मणिया पूरा भरा पड़ा है, जिस तरह की वे सूट चल रहे हैं ना, ये सूटा वाला सिस्टम हो रहा है, तो सारा मोती मणि है वो भरा है। एक यहाँ अनीता की आई थी लाई थी अनीता, उसके बाद फिर मैं लेकर आई थी अपनी यह वाली साड़ी।
ये सोया था जब की दिखाऊं क्या 2700 की आई थी उस टाइम। मैंने इतना ध्यान को नहीं, मेरा ध्यान ना रहा कर, प्राइस प्रूस तो नहीं ताकि ध्यान रहा कर है। और 3 शेड में है या बाकी कलर तो आपने देखता ही होगा, वो ही है यादगार है, चाहे बेशक पुरानी हो रही हो, लेकिन मारा भी फेंकण का मतलब है कि रीयूज करना जी को नहीं करे कि कुछ भी ले वहाँ बेच बाच के या और कहीं भी। तो यह साड़ी कदे तो जमाना आओ इनको भी कदे तो आओगे, फिर टाइम आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन वो एक याद पहले पुरानी हुई ताजा हो ही जावा है। जिस तरह की भी साड़ी देखा जन सोचा हाँ यह वाली जब लेकर आया था, यह वाली जब लेकर आया था। एक है ये वाली साड़ी, इस साड़ी ने देख कर जियान ने मेरा कान खा लिया है। कितना की लाई, कब लाई, मैंने कोई पैर भी देखी थी, मैंने नू भी देखी थी। तो वही सही, यह साड़ी भी हम लेकर आया था एक बार, शायद नठे डाला उसको ब्याह था ना सच्ची तो जब लेकर आया था। ओहो नु बस मैं हुआ था जब तू हुआ था जब कतरा लाया था, या तो शायद नैनू हुआ था जब की है, या सच्ची तो थे, यानी कि मोंटी का जो चाचा का बेटा हुआ था ना जब की है या वाली साड़ी, या नैनू हुआ था जब की है, या सच्ची मेरी साथी तो सच्ची तो हुआ था जब की है। तो ये वाली साड़ी ही जो हमने संभाल कर रख रखी ही। बाकी साड़ी जो डेली यूज की ही बनी तादाद अगर मैं पैर कर जाऊंगी, वो हमने एक वो बैग है ये भर कर धर रखे है। अगर इसमें दिखाऊं तो नीचे ये ब्लाउज, ये साड़ी तो धीरे धीरे करके मन सारी ना काट दूंगी। तो ये मैं आपने दिखा रही थी, फिलहाल ये खला रहा है समेटने की, धीरे धीरे अपनी तैयारी हो करने लग रहा है। यंसु यह सोया था वो वाली साड़ी तो आप लोगों ने देख ली थी, और यह साड़ी रह गई थी, यह है जियान होया जब आई थी मेरी, और जियान कर है वो बहुत सुथरी लग रही है। मम्मी यंसु वाली तो सुंदर लग रही है। तो इसमें भी डबल शेड है, ये थोड़ा हल्का कलर है और ये थोड़ा लाइट डार्क ग्रीन है, गाढ़ा है। ये वाले इसके ऊपर फूल बन रहे हैं, वैसे सुथरी लागा है। तो ये अभी मैंने थोड़े दिन पहनी है, जब जब जरूरत पड़ी है जहाँ जहाँ तो वहीं पहनी है, मेन जगह। सूटकेस में साड़ी डाल दी है, साड़ियाँ की सूटकेस भर दी है। ये वही संग ने भी संभाले बेबे। और इसने जो बिना यूज की साड़ी है वही हम अपने इसमें पैक कर रख देवांगे। जब भी आप किसी चीज़ की सफाई करा, हाँ चाहे अलमारी हो, बेड हो, रूम हो, किसी भी चीज़ की सफाई करा, कुछ ना कुछ सामान है जरूर निकले हैं। वही था, हमने भी अपना बेड की सफाई करी थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नू सोचा हाँ काम आ जाएंगी, लेकिन कई साल थी वो कोई कुछ काम नहीं आ रही है। वो यूं बेड में रख रखी थी। तो आज हमने भी सोचा बेड में रखना की बजाय जितना स्पेस बेड में ले रही उससे अच्छा है हम अपना जो ये स्टोर बना रखा है इसको ऊपर रख देवा। कुछ चीज़ निकली थी जो अनीता ने वो स्टोर पर रख दी है, बंद कर दिया है, और एक बार सारा के ऊपर झाड़ू लगा देगी, क्योंकि डेली की डेली इतनी ऊपर तक हाथ तो जाओ को नहीं कि इसके ऊपर झाड़ू है या कोई कपड़ा लग जावे। तो बस अनीता एक बार झाड़ू लगा देगी और सारा सामान है वो हमने जितना भी बेड माती निकला था एक्स्ट्रा सामान वो इसके ऊपर रख दिया है। थोड़ा स्पेस निकल गया है, बाकी आपने बेरा है घर में चाहे कितना स्टोरेज हो फिर भी कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर रहेगा कि इबन न ठाका हम कित रखा। खैर बहुत धीरे धीरे करके सीढ़ी पर उतरेगी, क्योंकि नू डर लगा है कदे सीढ़ी है वो रिपट ना जावे, फिसलती ही फिर हाथ पैर टूटने का डर रहेगा। वैसे तो नई सीढ़ी है, नीचे ग्रिप बनाने खातर जो रबड़ है वो भी अच्छी तरह लाग रहा है, लेकिन वही है ना थोड़ा थोड़ा डर तो लग गई है। बड़का नागा पीछा थी पकड़ लिया था, उतरती आना कदे रिपट ना जावे, तो यो काम भी सेफ्टी थी करना जरूरी है, क्योंकि आजकल रिपटन का बहुत घना डर है वो रहवा है। आज है दूसरा दिन। कल का व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने अपना बेड की सफाई करी थी, और आपने बेरा है घर में अगर कोई छोटा सा एक्स्ट्रा काम अगर फैला भी देवा तो फिर पूरा दिन उसी में निकल जावे है। तो बस वही था, हमारा भी वही एक रूम का जो 2 बेड था उन्हें समावन में ही पूरा दिन लग गया था। तो आज मैं करने लग रही हूँ, वैसे तो आपने बेरा लग गया होगा, मैं अपना छाछ मसाला है वो बनाने लग रही हूँ। वही था अपना, मैं हम तो अपना घर पे ही बनाया कर रहा, जीरा, अजवान, सौंफ, मेथी, दालचीनी और 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 आगे जब मैं डालूंगी जब मेरी याद आ जाएगी। अब तो इतना मन बेरा भी को नहीं। वैसे भी जो एक कई बार ऐसा हुआ है ना कि चीज़ आगे घूमती रहा है लेकिन उनका नाम वो भूल जाए हैं, जैसे कि धनिया,
काली मिर्च, नमक, वे सारी चीज़ धीरे धीरे करके और धीमी आंच पे भूननी है। भूनने का मतलब है ड्राई रोस्ट करना है। आपने बेरे है थोड़ी थोड़ी मैक्स स्मेल सी आने लग जावे, मैक्सी आने लग जावे, तो बस इसी तरह से अपना जो जीरा है वो भून लेना है और फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लेवा और फिर जब भी आप छा या दही लेवा हाँ तो उसके अंदर डाल के खा लेवा हाँ। वेट लॉस, पेट में गैस और पाचन क्रिया है वो सारी चीज़ सही हो जावे है जब तक का हमने अपना जो भी वो करा है। और थोड़ा बहुत फ़र्क लग गया है तो मैं आप लोग अगर शेयर करने लग रही हूँ। ये वाला इस तरह से आप छाछ मसाला है वो घर पे बना कर ज़रूर ट्राई कर सका हाँ, जिसमें नो साइड इफ़ेक्ट, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट को नहीं। खैर जीरा तो मेरा भूंदी गया था, बाकी ये गैस करके बताओ आज मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा हाँ तेल है वो ज़्यादा डाला है तो फिर थोड़ा थोड़ा साइड में आपने दिख भी गया होगा किस चीज़ की सब्ज़ी बनाने लग रही हूँ। एक सब्जी मेरी चूल्हा पे दूसरी साइड ने रखी है वो स्पेशल बच्चा खातर बनने लग रही है और बड़ा खातर स्पेशल बनने लग रहा है आज करेला। जी हाँ, देसी करेला बनने लग रहे हैं। वैसे तो एक दो पेड़ हैं, बहुत रेयर मिला है कि चलो कोई करेला है वो मिल गया है, क्योंकि अब तो इतनी गर्मी और लू चलन लागे हैं तो सारा पेड़ जो बेल है वो जली गई है। लेकिन फिर भी किता ना किता ढूंढ कर ले आवे है तो ये सब्जी भी बनानी ज़रूरी है। और वो तो सही, करेला मैं जितना मैं प्याज डालू हूँ, जितना करेला डालू हूँ उतना ही प्याज डालने की कोशिश करा करूँ हूँ, क्योंकि थोड़ा कड़वाट और मिठास का थोड़ा बैलेंस वो बराबर सा हो जावा है। जा करके मैं थोड़ी सी मिर्च थोड़ी सी प्याज हो ज़्यादा ही डाला करूँ हूँ। तो हम अपनी अलग सब्जी बनाने लग रहे हैं, बड़का की अलग सब्जी बनाऊंगी, वॉइस ओवर में करने लग रही हूँ। बाकी आवाज़ तो आपने सुन गई होगी, ट्रेन भी जाने लग रही है जो पों पी करके, बाकी इन सारी आवाज़ों ने इग्नोर करियो। और सामान मैंने दिखाई दिया है कितने प्याज से वो डालूंगी। वैसे अगर ज़्यादा प्याज और करेला में ज़्यादा प्याज डाला है तो हमने तो अच्छा लगा है, थोड़ा कड़वाट है वो ख़त्म सा ही हो जावे है। तो बस मैं अपनी सब्जी है वो सूखने लग रही हूँ। टाइम शाम का ही हो रहा है क्योंकि हम तो ज़्यादातर शाम ने ही सब्जी बनाया कर। अब गर्मी आ गई ज़्यादा तो सुबह भी एक टाइम बना